नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों के द्वितीय भाग से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह किया है, उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रहों की संख्या है 8 7 6 9। 8 7 6 9। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? आठ। कितनी है ग्रहों की संख्या? 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध। नेक्स्ट, सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? सूर्य, बुध, मंगल, सोम। सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? सूर्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला है? सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला है 4 5 6 3। तो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएँ हैं 5। कितनी है? 5 वेधशालाएँ हैं। 1724 के अंदर दिल्ली में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? प्रथम दिल्ली में। 1734 के अंदर द्वितीय यानी सेकंड बनाई थी 1734 में। 1734 में कहाँ बनाई थी? जयपुर में। इसके बाद में बनारस, उज्जैन और मथुरा, यानी ये 5 वेधशालाएँ बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी 5 वेधशालाएँ बनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट, सवाई जय सिंह द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव किसे मिला था? सर्वप्रथम 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव किसे मिला? मनोज शर्मा, मुकेश शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राकेश शर्मा। ये वायुसेना में थे। 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इनका जन्म हुआ था 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। इसके बाद में श्रेय मिला है महिलाओं में अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना चावला। इनका जन्म 1961 कितने में? 1961 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। और कंबोडिया से अपने सहयोगी के साथ लौटते वक्त इनका निधन हो गया था। और भारत में सर्वप्रथम आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया था 1975 में। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1975, 1961, 1949 और 1984। तो भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्ट। और इन कृत्रिम उपग्रहों को जो श्रेय है वो विक्रम साराभाई को दिया जाता है। और यह हमारा जो भारत देश है वह विश्व में 6ठा देश बना था अंतरिक्ष उपग्रह में प्रक्षेपित करने वाला 6ठा देश बना था विश्व का। पृथ्वी की गतियाँ होती है दैनिक वार्षिक दोनों। तो पृथ्वी की गतियाँ होती है दैनिक भी होती है, वार्षिक भी होती है। तो 3 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, 365, 363, 360।
तो पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। छोटे चित्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। मापन, मानचित्र, चिन्ह, खाका। तो छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है खाका। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर खाका। 10वां प्रश्न, दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है? उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। तो दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दिशा दर्शाती है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 11वां प्रश्न है, वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग से यात्रा की थी? चीन, भारत, श्रीलंका, अमेरिका। तो वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग से यात्रा की थी? तो ये था हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 नंबर राइट हो जाएगा भारत। ये आए थे 1498 में। कितने में आए थे? 1498 में केरल में आए थे। राजा जमोरिन के यहाँ रुके थे। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, मूंगा क्या है? कठोर पत्थर, खनिज पदार्थ, समुद्री जीव, बर्फीला क्षेत्र। तो मूंगा क्या है? ऑप्शन नंबर 3 समुद्री जीव। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, 2 बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला छोटा जल मार्ग होता है जल संधि, बरखान, रन, दोआब। तो यह होता है जल संधि। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आर्कटिक महासागर। 15वां प्रश्न है, जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे दुकानदारों को बेचते हैं या बेचते नहीं हैं, बेचते हैं या बेचते हैं, क्या कहलाते हैं? बड़े व्यापारी, थोक व्यापारी, छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारी। तो ये होते हैं थोक व्यापारी। ये बेचते भी हैं और यहाँ अपनी दुकान पर आकर ले जाते हैं। तो ये होते हैं थोक व्यापारी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थोक व्यापारी। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, मानव अपना खाता खुलवा सकता है स्कूल में, बैंक और पोस्ट ऑफिस में, जिला मुख्यालय पर। तो मानव अपना खाता खुलवा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा बैंक व पोस्ट ऑफिस में। 17वां प्रश्न है, वह सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी होती है, लोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही, दोनों, कोई नहीं। तो वह सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेही वह उत्तरदायी होती है वो होती है लोकतांत्रिक सरकार। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 18वां प्रश्न है, बाल अधिकार हनन का उदाहरण है सुरक्षा देना, शिक्षा देना, बाल विवाह करना, रोजगार देना। तो बाल अधिकार हनन का उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर 3 बाल विवाह करना। ये बाल अधिकार हनन का उदाहरण है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, मतदान की आयु है मतदान की आयु है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो मतदान करने की आयु है वो 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 21 वर्ष कम से कम सरपंच की आयु, 25 वर्ष प्रधानमंत्री और 35 राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए आयु निर्धारित है। सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख, नगर पालिका का मुखिया सभापति। तो सम्मिलित नहीं है। तो नगर पालिका का मुख्य अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नगर परिषद का होता है सभापति और नगर पालिका का होता है, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है
और नगर परिषद का होता है सभापति और नगर निगम का मेयर। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, जिला प्रमुख, महापौर। तो जिला का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जिला कलेक्टर। 21 क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 30 मार्च, 8 मार्च, 15 जनवरी, 5 जून। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। नेक्स्ट, वेद कितने हैं? 5, 4, 6, 7। तो वेद होते हैं 4। ऑप्शन नंबर 2। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट 23, वैदिक काल में ग्राम के अधिकारी को कहते थे, वैदिक काल में ग्राम के अधिकारी को कहते थे सरपंच, ग्रामणी, कानूनगो, चौधरी। तो वैदिक काल में ग्राम के अधिकारी को कहते थे 2 नंबर ऑप्शन ग्रामणी। 24वां प्रश्न, मानव आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 6। तो मानव आश्रम व्यवस्था होती है तो ऑप्शन नंबर 3, 4 प्रकार की होती है। इसमें होता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम होते हैं। इनकी आयु होती है 25-25, डिवाइडेशन किया गया है और आदमी की, मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष निर्धारित की गई है आश्रम व्यवस्था के अनुसार। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, महाजनपदों की संख्या है 11, 13, 12, 16। तो महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं जनपदों की। अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। कहाँ थी? चंपा। इसके बाद में 2 नंबर मगध। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती। इसके बाद में वजी। वजी की राजधानी थी वैशाली। कहाँ थी? वैशाली। ठीक है। इसके बाद में मल्ल। इसके बाद में मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनुरा। कहाँ थी? कुशीनारा या पावा। इसके बाद में चेदी। चेदी जनपद की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। कहाँ थी? शक्तिमती। इसके बाद में वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौन सी थी? कौशाम्बी। इसके बाद में कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कहाँ थी? कुरु की इंद्रप्रस्थ। इसके बाद में पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर। इसके बाद में अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोतन। अस्मक की राजधानी थी पोतन। इसके बाद में मत्स्य की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की विराटनगर। बेराट जयपुर कह सकते हैं।
इसके बाद में अवंती, अवंती महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, ठीक है। इसके बाद में गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। कहाँ थी? तक्षशिला। इसके बाद में अंतिम महाजनपद था कंबोज। क्या था? कंबोज। कंबोज की राजधानी थी राजपुर। अभी इनके क्षेत्र पर चर्चा कर सकते हैं थोड़ी। अंग था, अंग ये बिहार के मुंगेर भागलपुर जिलों का क्षेत्र था। मगध था, मगध ये बिहार के गया और पटना जिले के आसपास का क्षेत्र था। और काशी की बात करें तो यूपी के वाराणसी और आसपास का क्षेत्र था। कौशल की बात करें तो यूपी, अवध, अयोध्या यानी फैजाबाद का क्षेत्र था। इसके बाद में अगर बात करें हम वज्जी की तो ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों, बिहार में वैशाली का क्षेत्र था। इसके बाद मल की बात करें तो ये बिहार के पटना जिले के पास कुशीनारा है। और चैती की बात करें तो यमुना, बुंदेलखंड इनके आसपास का क्षेत्र था। और वत्स की बात करें तो यूपी के इलाहाबाद का क्षेत्र था। वत्स यूपी के इलाहाबाद का क्षेत्र था। इसके बाद में अगर कुरु की बात करें तो कुरु दिल्ली, कुरु दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र था। पांचाल की बात करें तो ये गंगा यमुना के मध्य रोहिलखंड, रायपुर, बरेली, फरुखाबाद, बदायूं ये क्षेत्र था। मत्स्य की बात करें तो हमारा राजस्थान, जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर ये था। यूपी की बात करें तो नहीं, इसमें सुरसेन की बात करें तो ये यूपी मथुरा, वृंदावन का आसपास का क्षेत्र था। असम की बात करें तो ये दक्षिणी गोदावरी नदी के तट पर था। और गांधार की बात करें तो ये पूर्वी अफगानिस्तान, कश्मीर की घाटियाँ थी। कंबोज की बात करें तो ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैला था। और अवंती की बात करें तो एमपी के वर्तमान उज्जैन का आसपास का क्षेत्र था। नर्मदा नदी घाटी का क्षेत्र था। और असम की बात करें तो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला था दोनों ओर। तो इस प्रकार से महाजनपद 16 थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 26वां प्रश्न, समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी, सैल कंवर, सहजोबाई, करमवती। तो समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सैल कंवर, सहजोबाई, करमवती। ये कमेंट में ज़रूर बताइए ये कौन थी। कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि आपकी स्टडी का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़े और आपकी मेमोरी हाई हो। नेक्स्ट प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें हमेशा। और तो हमारा अंतिम प्रश्न है, सम्मिलित नहीं है। कालिदास, मेघदूत, अमर सिंह, अमरकोश, बाणभट्ट, हर्षचरित, विष्णु शर्मा, रत्नावली। तो कालिदास, मेघदूत, रचना राइट आंसर है। अमर सिंह, अमरकोश राइट है। बाणभट्ट, हर्षचरित सही है। विष्णु शर्मा, रत्नावली ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो रत्नावली किसकी रचना थी? कमेंट में आप ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।